किसी ने ये पूछा है कि हैंडीकैप और डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं, गूंगे, बहरे, नाबीना, अल्लाह पाक का क्या मकसद है? ये सज़ा क्यों और किसको, वालिदैन को या बच्चों को? ये तो पूरे शुबे का इजाला हो गया। अल्लाह अकबर। भाई देखो, ये तो बनाने वाले की मर्जी है, बनाने वाले की मर्जी है, वो जैसे चाहे बनाए। दुनिया के अंदर एक जो है वो बड़ी बनाता है चीज़ें, वो मुख्तलिफ अंदाज की बनाता है, तो आप उस पर कोई एतराज़ सवाल नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है। हैं, कोई मुजस्मे काले बना देता, कोई गोरे बना देता मुजस्मे, कोई काले पीले बना देता है, किसी का मुंह काला कर देता तो बदन से गोरा कर दे, मुंह गोरा कर तो रंग भर देता है, जैसे चाहे भरते। तो दुनिया में एक पेंटर और जब वो बड़ी जिस तरह की चाहे चीज़ें बनाता है, आपको कोई एतराज़ का हक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जो है उसने तो खुद कहा कि मैं जो कुछ करूँ उसके बारे में तुम्हें सवाल का भी हक नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कुरान ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि सवाल नहीं किया जा सकता है उस चीज़ के बारे में जो अल्लाह करता है। तो अल्लाह जो करता है उस बारे में पूछा नहीं जा सकता। वन तुम तुसालून, हाल बताओ तुमसे पूछा जाएगा। वहुम युसालून, इन इंसानों से सवाल किए जाएंगे, हमसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह से सवाल नहीं। तो बादशाह रियायत से पूछने का हकदार है, हमें उसके जो है वो उससे पूछने का हक नहीं है। इसी तरीके अल्लाह तबारक व तआला तो वो मुतलक अनान जो हाकिम है, उसके ऊपर तो किसी की हाकिमियत नहीं है, उसकी मर्जी है, जैसे चाहे पैदा करे, जैसे चाहे बनाए, ठीक है ना। तो लिहाजा उसका इख्तियार है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ को नाबीना या बहरा या गूंगा पैदा जो करता है, ये तो अल्लाह की कामिल कुदरत की अलामत है, कामिल कुदरत की अलामत है। तो कुदरत कामिला की अलामत होने की वजह से अल्लाह ये मुजाहरा दिखाते हैं कि हमारी कुदरत ये, हम चाहे कामिल पैदा करें तो ऐसा कामिल पैदा करते हैं, नाकिस पैदा करते तो ऐसा नाकिस पैदा कर देते हैं, और वो जो दुनिया में जिंदा सलामत फिरता नजर आएगा। यानी उस पर मौत तारी नहीं है, लेकिन आंखें नहीं है, कान नहीं है। तो अल्लाह की कामिलियत इससे ज़ाहिर होती। पैदा करना चाहे बगैर माँ बाप के पैदा कर दें, आदम को पैदा किया। पैदा करना चाहें तो बगैर जो माँ के पैदा कर दें, जैसे अम्मा हवा को पैदा कर दिया बाबा आदम से। और पैदा करना चाहें तो बगैर बाप के पैदा कर दें, जैसे ईसा इस्लाम को पैदा कर दिया है। पैदा करना चाहें माँ बाप के मिलाप से पैदा कर दें, वो जैसे जो है अल्लाह तबारक व तआला पैदा करते हैं। और पैदा करना ना चाहें तो माँ बाप के मिलाप से पैदा ना करें। और पैदा करना चाहें तो दो जो है वो बदकार आपस में मिल जाए, उनसे पैदा कर दें। ये तो अल्लाह की कुदरत कामिला का मुजाहरा है कि अल्लाह नाकिस कामिल हर चीज़ बनाने पे कादिर है, ये उसका कमाल है। तो इसलिए ये कामिल कुदरत को अल्लाह दिखाता है कि मेरी कामिल कुदरत है, हम जिस तरह के चाहे जो है वो वैरायटी तख्लीक की आपके सामने पेश कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ये अल्लाह की मसले पैदा करते हैं। और दूसरी मसलत ये होती है कि जिनको अल्लाह ने कामिल पैदा किया है उनको अल्लाह शुक्र नेमत की दावत देते हैं। देखो, इनकी आंखें नहीं है तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस आंखें नहीं है, तुम्हारी आंखें, शुक्र करो इन आंखों का, हक अदा करो इन आंखों का। इनके देखो कान तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन सुनते नहीं है, तुम्हारे कान है और सुनते भी हो, तो शुक्र करो इन कानों का, इस कान से सच्चे कलाम सुनो। तो गोया कि अल्लाह उन लोगों को जिनको कामिल पैदा किया है उनको शुक्र नेमत का मौका देते हैं। इन नाक़िसों को देख कर वो शुक्र करते, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी रहमत है कि हम कामिल पैदा, वरना हमारा इख्तियार नहीं। जैसे ये बेइख्तियार थे, आपने चाह तो गूंगा पैदा कर दिया और आपने हमें बोलने की तौफीक दी। अब हम ऐसा बोलेंगे कि किसी का दिल न कटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, हम बोले तू राज़ी हो जाए और मखलूक खुश हो जाए, ऐसा कलाम बोलेंगे, हम तौबा करते हैं। तो अल्लाह ने उन लोगों को शुक्र और तौबा का मौका दिया है जो कामिल पैदा हुए, और जो नाक़िस पैदा हुए वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के सामने सर झुकाते हैं। या अल्लाह तेरी कुदरत, तेरी मर्ज़ी पे हम राज़ी हैं, तेरी रज़ा पे जब राज़ी हैं, जब ये बात कहते हैं अल्लाह इस बेस पे उनके लिए जन्नत खोल देते हैं। तभी हदीस में आता है कि अल्लाह जिसकी दोनों आंखें ले लें, दोनों आंखें ले लें और उस पर वो सब्र करे, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। तो आंखों पर सब्र करने के नतीजे में अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। तो मालूम ये हुआ कि उन माजूरों को उन्होंने अपनी तकलीफ पर सब्र किया और दूसरों ने शुक्र किया, और सब्र और शुक्र ही असल ज़िंदगी की बुनियाद है कि कहीं सब्र है कहीं शुक्र है, और साबिर शाकिर दोनों जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि असल ज़िंदगी वो है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो नाक़िस है, लिहाजा साबिर शाकिर दोनों जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। जैसे लिखा इमाम अस्वद जो है, ये नाहवी इमाम है, ये बिल्कुल काले कलोटे थे, बस सूरत खूबसूरत नहीं थे। बीवी इतनी हसीन जमील थी, ऐसे लगता है कि जो धूप और छाँव का मामला, इधर अंधेरा इधर सवेरा, इतनी हसीन जमील।
तो एक दिन ये घर में आए, बीवी को देखा, दिल खुश हो गया, कहने लगे कि हम दोनों जन्नत में इकट्ठे होंगे, हम दोनों जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। तो बीवी ने ज़रा थोड़ा सा मुँह सा बनाया कि लो जन्नत में भी आप मेरे साथ होंगे, मतलब ज़रा तफन्नुन का कि लो दुनिया तो भुगती तुम्हारे साथ, अब जन्नत में भी तो मेरे साथ होगा, ये क्यों? ये बीवी ने ऐसे अज़रा तफन्नुन का मजाक के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि असल में बात यह कि हदीस में आता है कि साबिर और शाकिर दोनों के लिए हमने जन्नत वाजिब कर रखी है, दोनों की जन्नत मिलेगी। फरमाया कि मैं तुझे देख देख के शुक्र करता हूँ कि अल्लाह तूने कितनी प्यारी बीवी दी है, और तू मुझे देख देख के सब्र करती है, तो तू साबिर मैं शाकिर, लिहाजा दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा बात भी है, ये सब्र शुक्र दोनों का ये जन्नतों में ले जाएगा सब। बहुत शुक्रिया।